दिन रैन। 12 महीने में किसी में ना मरूं मैं। क्षेत्र में वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विनी कुमार और कुआर के बाद में कार्तिक, अगेन, मार्गशीर्ष, फौस, महा, फागुन। 12 महीना ना मरूं दिन रैन। विश्वंभर में आप सो ये बरायोले। ब्रह्मा जी ने कहा तुम अजर अमर होने का वरदान नहीं ले सकते हो, बाकी और कोई वरदान ले लो। तो इन्होंने कह दिया 12 महीने से ना मरूं, ऊपर मरूं नीचे मरूं, भीतर मरूं ना बाहर मरूं, दिन में मरूं ना रात्रि मरूं, सृष्टि में जितने भी जीव हैं इनके द्वारा ना मरूं, अस्त सस्य ना मरूं। अभी अमर होने का ही तरीका तो है। शिव भगवान की तपस्या की और भोलेनाथ प्रकट हो गए। और भोलेनाथ जब प्रकट हो गए तो भोलेनाथ वाले को वरदान मांग। उसने एक लिस्ट बना रखी थी, महाराज मेरे घर में 10 भैंस हो जाएं और 10 में 15-15, 20-20 किलो के दूध की होनी चाहिए। फिर मेरे घर में 3-4 मंजिल का मकान बन जाए। मेरे घर में सोना चांदी इत्यादि होना चाहिए। मेरे घर में कार होनी चाहिए। मेरे ब्याह हो जाना चाहिए। फिर मेरे एक बेटा हो जाना चाहिए। और महाराज मुझे कोई धाम का सबसे बड़ा प्रधान बन जाऊं मैं। मुझे ये सब वरदान चाहिए। लिस्ट बना दी पूरी, 15-20 बात हो गई। बोलना चुप। एक वरदान मांग, केवल मांग लिया, 15-20 की लिस्ट बना ली। अब वो बड़ा चालाक था। उसने कहा तो एक ही वरदान दे दो, ज्यादा मत दे दो। क्या वरदान चाहिए बता। महाराज मेरी बुढ़िया माता 5वीं मंजिल में बैठ करके मेरे द्वारा पैदा हुआ बच्चा मेरी पत्नी की गोदी से लेकर के अपनी गोदी में बिठा के सोने के कटोरे में चांदी की चम्मच से और उसे दूध पिलाती रहे, बस इतना है और कुछ नहीं चाहता हूं। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। तो महाराज सवरे वरदान दे तो दिए, पैसे वाला होगा तभी तो सोने चांदी की कटोरी बर्तन होंगे, मेरी पत्नी होगी तभी तो बच्चा पैदा होगा, मकान होगा 4-5 में तभी तो 5वीं मंजिल पर बैठेगी मेरी माँ। जितने वरदान पहले मांगे थे एक में ही तुमने अब दे दिए। हिरण्याकश्यप ने एक में ही पूरे वरदान मांग लिए एकदम से। अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी का अजर अमर तो नहीं हो सकते, तो उनका 12 महीना ना मरूं दिन रैन। विश्वंभर में आप सो ये बरायो मैं। नयो पृथ्वी मकाशस्यो नयो दिन नाम रात्रुषा नयो अस्त्राणि शस्त्राणि ममो योगेन मृत्यु भी। मेरी मृत्यु ही ना हो। यहाँ भये बड़े बलवान, अरे सब गए दुपट्टा तान, पहुंचे सबरे हैं शमशान, भजलो बाल कृष्ण भगवान। आतापी नाम बातापी रावणो कुंभकर्ण सा, सर्वयोगे मृत्युभ्यो रावणो कंसासुरो। तो ये ऐसा नहीं हुआ जो आज तक ना मरा हो, सबकी मृत्यु हुई। रावण ने कौन सा वरदान मांगा? मेरी नाभि में अमृत हो, वो भी मर गया। बाली ने क्या मांगा कि मेरे सामने जो भी लड़ने आए उसकी आदि शक्ति मेरे अंदर आ जाए, वो भी मर गया। आतापी और बातापी ने क्या मांगा कि हम दोनों भाई एक दूसरे को मार सकें, बाकी और कोई हमें ना मार दे और हमें पूरा प्यार बना रहे, वो भी मारे गए। कंसासुर, रावण, जितने भी हिरण्याकश्यप का सब मारे गए। तो तू कहां जिंदा बचेगा रे? अच्छा वरदान दे दिया, अपने नगर में जा, आराम से रहना। ना यज्ञम ना धर्मज्ञम ना चाराज्य सुखानुभवो नयो यज्ञ यज्ञांतो धर्म दूषित पंडिता।
हिरण्याकश्यप ने कह दिया ना कोई धर्म करे, ना यज्ञ करे, ना अनुष्ठान श्रवण उपासना नहीं होगी, मंदिर के वाले कुछ नहीं होगा, जो भी कुछ है परमात्मा मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो ना भविष्यति, ना कोई भूतकाल में हुआ ना भविष्य काल में होगा, एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, बस संसार में ब्रह्मांड में मैं ही हूँ। ये बात बड़े गजब की थी। ये तपस्या करके आ गया, अत्याचार चार तरफ छाने लगा, आश्चर्य की बहुत बड़ी घटना है। पंडितों को सबको मारना पीटना शुरू कर। एक पंडित जी सालग्राम भगवान को एक बार स्नान करा रहे थे, पहली घटना, स्नान करा रहे थे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शरणामृत पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस मंत्र के बोलने पर कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मंत्र को बोल के रखना चाहिए, इस मंत्र को यंत्र के रूप में रखना चाहिए, इससे भगवान को चौंधक लेना चाहिए, या इस मंत्र को लेकर के लिख करके यंत्र में गाड़ी में रखें, अपनी भुजा में रखें, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, चाहे कितनी भी गोलियां बरस रही, कुछ भी हो रहा हो। ये मंत्र एक ऐसा, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण चरणारविंद मृत्यु पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो कर रहे थे। हिरण्याकश्यप क्या कर रहे हो पंडित जी? पंडित जी शक पका गए, एकदम से घबरा गए। पंडित जी ने मनी मन कहा, हे भगवान अंतर ध्यान हो जाओ, नहीं तो दुष्ट मुझे मार देगा। भगवान सालग्राम अंतर ध्यान हो, जल में घुल गए। हिरण्याकश्यप ने कहा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था जी। तो सालग्राम को स्नान करा रहा था विष्णु को? नहीं महाराज, इसमें है। देखा उसमें सालग्राम नहीं है। हिरण्याकश्यप ने देखा, अच्छा वो बड़ा डरपोक है वो नारायण, वो इसमें घुल गया है। इसी समय एकदम से लिया, पूरे जल को लेकर के एकदम से पी गया, और रात को अपने पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा सुनो, पत्नी से कहा सुनिए, हाँ आज मैं जा रहा था, एक पंडित जी सालग्राम को स्नान करा रहे थे नारायण को, फिर क्या हुआ, मेरी डर की वजह से नारायण जल में घुल गया। फिर क्या किया, और मैंने एक ही घूंट में उस नारायण को पी गया, उस नारायण को पी गया, उस नारायण को पी गया। पत्नी बोली किसको पी गए? और नारायण को पी गया, नारायण को पी गया। और एक बार नहीं 10 बार बताओ, तब आपका और हमारा मिलन होगा। ऐसी भी स्टेज हो ना, तो पति को धर्म के काम में लगाएं। ध्यान रखें इस बात के लिए कि तीर्थ यात्रा के लिए हाँ कर लो जी, कथा कराने के लिए हाँ कर लो, मंदिर के लिए काम जगह हाँ कर लीजिए, तभी तुम्हारा हमारा मिलन होगा। उसने कहा नारायण 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 नारायण। मिलन हुआ, नारायण नारायण करते हुआ। इसीलिए गर्भ में जो आया तो भक्त प्रहलाद आया, नारायण हरि का भक्त आया, जो तपस्या के लिए गए। तो इंद्र ने इसका हरण किया कयाधु का, कि गर्भ है, कहीं दूसरा राक्षस पैदा ना हो जाए। पर इंद्र ने कहा इसके गर्भ में तो भगत पैदा होगा। अरे कैसे माने, हमारे आश्रम पे छोड़ दो। वहां छोड़ दिया तो श्री हरि मंत्र का वो जाप करते हैं, और जाप करने के बाद आश्चर्य की घटना बहुत बड़ी है मेरे भक्तों। जाप करते हैं, श्री मंत्र का जप करते हैं, और जब वो आ गए, आकर के पहुंच गए दरबार में, हिरण्याकश्यप ने कहा बेटा क्या पढ़ा है तूने? उन्हीं समय उन्होंने बताया, अशारणम संसारो सारो भगवन नामुसा श्री कृष्ण चरणारविंदम नारायणम नमस्तुते नारायणम नमस्तुते। संसार सार है, सार केवल प्रभु के भजन में है, इसलिए भगवान का भजन करें, प्रभु का चिंतन करें। श्रवणम कीर्तनम दास्य स्मरणम पाद सेवन अर्चनम बंदनम विष्णु नवो आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। हिरण्याकश्यप ने कहा मूर्ख, तो उस नारायण का नाम लेता है जो तेरे चाचा की हत्या कर दी। अपनी माँ का शत्रु होता है, गुरु का शत्रु होता है, अपने कुल का शत्रु होता है, अपने चाचा बंधु बांधवों का शत्रु होता है, पिता का शत्रु होता है, पुत्र का शत्रु होता है, अपने राष्ट्र का शत्रु होता है। कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं है, पर वो शत्रु हैं हमारे। जो हमारे धर्म की उपहास करता हो वो हमारा शत्रु है।
हमारे पिता का उपहास करता हो, भाई का उपहास करता हो, कहता हो अरे तू तो बहुत अच्छा है, तेरा भाई बड़ा बेकार है, समझ लो वो चाहे हमारी भाई से कितना भी झगड़ा हो रहा है, पर उससे सावधान रहिए। हमें भाई से प्रेम रखना है, भाई हर समय काम आएगा, ध्यान रखें। मेरे साथ कुटुंबी थे, मेरे साथ तुम वनवासी थे, तुम कैसे जीत गए, मैं कैसे हार गया। राम ने कहा आप ही बताओ, बस एक ही बात है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, वो तुम्हारे साथ हो इसलिए हार गया, नहीं तो आपसे ज्यादा शक्ति थी मेरे अंदर, आपसे ज्यादा संसाधन थे मेरे पास, आपसे बड़ी सेना थी मेरे पास, हर चीज हर ताकत आपसे ज्यादा अनुभव था मेरे पास में, सब कुछ मेरे पास था, हारने का कारण इतना ही तो है। भाई भाई होता है, ध्यान रखें। विभीषण सम्मानीय माने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, पर जब भाई भाई की चर्चा है तो वहां विभीषण का नाम श्रेष्ठ व्यक्तियों में, महान पुरुषों में नहीं लिया जाता है। उसे आज भी गालियां पड़ती हैं, लंका में विभीषण हो गया है, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही है ना, आज भी विभीषण को गाली पड़ती है, क्योंकि भाई का जहां दायरा आता है कुंभकर्ण को सम्मान मिलेगा, इधर को भरत और लक्ष्मण को सम्मान मिलेगा पुत्र के रूप में, इधर को मेघनाथ को सम्मान मिलेगा, परंतु विभीषण को भाई के रूप में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। आप भक्त के रूप में सम्मान कर सकते हो, राम जी उनका सम्मान कर सकते हैं, हम तुम सम्मान कर सकते हैं अपने स्वार्थ की वशीभूत होकर के, पर ध्यान रखें जब भाई की बात आएगी वहां विभीषण का कोई भी स्थान नहीं, चाहे कितना भी श्रेष्ठ है। हमें भाई से प्रेम रखना है हर स्थिति के अंतर्गत में, भाई से धोखा नहीं कर, भाई कितना ही शत्रु से शत्रु क्यों ना हो, फिर भी भाई भाई होता है, अपना मारे और छये में डाले, ध्यान रखें। तेरी चाचा का वध कर दिया उसने, कहा पिताश्री मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पर जो राष्ट्र का शत्रु हो, आतंकवादी हो गया हो, उसे तो अपने सब को त्याग देना चाहिए, उसको पिता को माता को सबको त्याग देना चाहिए। उन्होंने समाज को दूषित कर दिया था, पृथ्वी को चटाई की तरह बनाया, बगल में रसातल को चले गए, जो समाज को रसातल में लेकर के जा रहा हो, समाज के प्रति आतंकवाद फैलाता हो, उसको त्याग देना चाहिए पिताजी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के पक्ष में नहीं रहूंगा, मैं उस नारायण हरि का नाम लूंगा। अमर शुक्राचार्य के पुत्र हैं, उन्होंने कहा रुको 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 रुको, ऐसा मत करिए, लाइए लाइए, शुक्राचार्य के पुत्र नंबर लेकर के चले गए, फिर पढ़ाया बेटा ना भगवान का भजन छोड़ दे, क्या करूं, केवल खो आराम से रहे, तुझे राज्य मिल जाएगा। शन नंबर ने इस बात को समझाया। प्रहलाद गुरुजी कहीं बाहर गए, प्रहलाद गद्दी पर बैठ गए और गद्दी पे बैठने के बाद उपदेश देना शुरू कर दिया। ध्यान रखो, पद कोई देता नहीं है, छीने जाते हैं, पद लिए जाते हैं, जबरदस्ती छीने जाते हैं। एक बार पद कैसे भी छीन लो, फिर वो पद आपका है, लोग बकबक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिसके पास जो पद है वो पद प्राप्त हो गया तो हो ही गया। शक्तिशाली का काम क्या है? पद छीनना, कैसे भी लो पद प्राप्त होना चाहिए। बुलबा के बिहारी लाल की राधे राधे। बड़ा दिव्य आनंदमयी कथा, परम आनंदमयी कथा। तो यहां पर ध्यान रखें, राधे राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय,